9 नवंबर 2025 को रमाबाई अंबेडकर मैदान, लखनऊ में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक रैली के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक जन सोशलिस्ट पार्टी एक बड़ी और निर्णायक जनसभा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को रमाबाई अंबेडकर मैदान, लखनऊ में करने जा रही है। यह आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकार महासम्मेलन के रूप में होगा। न्यूज 30 ब्यूरो रिपोर्ट। ताकि पार्क में जाकर लोग स्वस्थ रह सके, एक्सरसाइज कर सके, उसमें सारी संसाधन की व्यवस्थाएं होती है, उसमें घूम सके। तो जब पार्क में लोग घूमेंगे, टिकट नहीं लगेगा तो बेफिक्र होकर जाएंगे घूमेंगे, तो कम से कम उनका मोटापा कम होगा, ऑक्सीजन वैल्यू बढ़ेगी, उनकी स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे और रोगी नहीं बनेंगे तो हॉस्पिटल क्यों जाएंगे, तो उससे हॉस्पिटल में रोगियों की कमी आएंगी। तो इसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। और संविदा जो अब एक फैशन के रूप में होगा कि संविदा हर डिपार्टमेंट में संविदा। तो संविदा क्यों? संविदा जो कर्मचारी है इसको सारा हम खत्म करके, जो 40 लाख के ऊपर है, 45 लाख के लगभग है, इनको टोटली खत्म करके सबको गवर्नमेंट की नौकरी दी जाएगी, परमानेंट नौकरी दी जाएगी। क्योंकि संविदा में होता क्या है कि जो धनी है वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और हर साल रिन्यूअल करते रहते हैं। रिन्यूअल करने का मतलब ये थोड़ी है कि जो एक्सपीरियंस होल्डर हो गया उसको निकाल दो, फिर चले आगे दिलो। तो ये तो एक पैसा कमाने का ठेका हो गया है, इसको मैं कंप्लीट रूप से खत्म कर दूंगा। और रोजगार संविदा के साथ साथ हम लोग पत्रकार साथियों के लिए, मैं एक लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनती है तो पत्रकार साथियों के लिए परमानेंट मंत्री एक पैकेज बनेगा, जिससे कि हमारे पत्रकार साथी जो धूप में भी चलते हैं, बारिश में चलते हैं, और जहाँ लाठी डंडा पत्थर चलता है वहां भी चलते हैं, तो जितने रजिस्टर्ड पत्रकार हैं उन साथियों के लिए एक स्पेशल पैकेज बनेगी, जिससे उनका भी परिवार एक स्वस्थ रूप से अपने परिवार को खुश रख सके। कि हमारा एक महीने का पैकेज है, मिनिमम पैकेज 20,000 का होगा, जिससे जितने रजिस्टर्ड पत्रकार है सभी के लिए ये सुविधा लागू होगी। और जो हमारे सिपाही हैं, जो पुलिस प्रशासनिक है, उनको 8 घंटा की नौकरी दी जाएगी। जो 24 घंटा मजदूर की तरह बैठ के करते रहते हैं, उनके लिए भी मैं 35 पैकेज बनाऊंगा। देखिए, मैंने पहले बताया कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर सबकी ख्याल रखता है, डॉक्टर सबकी ख्याल रखता है, कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से काम करता है। तो ईमानदारी से देश को एक नई दिशा देने के लिए ये 9 नवंबर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 9 नवंबर को मैं आप बंधुओं से निवेदन, पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग उस दिन आइए 9 नवंबर को, और आप लोग देश को एक नई दिशा देने के लिए, देश को एक नई दिशा देने के पहल में आप लोग साथ दें, और ताकि आने वाला भविष्य हम लोगों का उज्जवल हो। हम लोग माने हमारे सभी लोग। और सबसे बड़ी मुद्दा है एजुकेशन का। आज की सरकार जिस दौर में हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, इस शिक्षा को और बढ़ावा दिया जाए, उस दौर में जो सरकार हमारी कहती है कि जो स्कूलों में, विद्यालय में, सरकारी स्कूल में जब बच्चे कम हो रहे हैं तो इस स्कूल को बंद कर दिया जाए, इस विद्यालय को बंद। बताइए, उस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीब के बच्चे अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो और गरीब हो जाएंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि भाई हम लोग निवेदन क्या करना है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जो हम सरकार बनाएंगे तो जितने भी विद्यालय हैं जिसको सरकार ने बंद किया उसको पुनः खोलेंगे, हम फिर से खोलेंगे, और उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए और अमीर बच्चों को पढ़ाने के लिए। या आप एक शब्द में कह लीजिए कि संतरी से लेकर मंत्री तक, मैं पार्टी जब बनती है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की, तो उस समय एक आयोग गठन होगा। उस आयोग में बिल्कुल स्ट्रिक्टली निर्देश होगा शासन को कि संतरी से लेकर मंत्री तक जो भी सरकारी वेतन उठाता है, चाहे हमारा पत्रकार साथी हो, चाहे डीएम हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गरीब किसान हो, चाहे जो मेहनत का बच्चा हो, जो नारा साफ करता है, वो सभी के बच्चे एक विद्यालय में पढ़ेंगे, क्योंकि एक समान शिक्षा लागू होगा, जो आज तक नहीं हुआ है। एक समान शिक्षा आज तक नहीं लागू हुआ है, उसको हम लोग लागू करेंगे। और वही चीज लागू करेंगे हम चिकित्सा में। हमारे जो मंत्री हैं, मतलब संतरी से लेकर मंत्री तक सारे लोग, एक जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वो वही से इलाज
और एक जो नया सरकार ने लागू किया है, जैसे आयुष्मान योजना, पत्रकार साथियों, मैं आयुष्मान योजना के खिलाफ था। मैं आयुष्मान योजना को खत्म कर दूंगा, आयुष्मान योजना को खत्म करके 10 साल का बजट एक इकट्ठा करके मैं उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा दूंगा जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिसके मशीन नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, या जो भी संसाधन नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हाईटेक बनाऊंगा। उस पीएससी हॉस्पिटल को भी कर्मचारी हैं, वो भी उसी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। तो बताइए, अच्छा रहेगा बेकार रहेगा? खराब तो नहीं रहेगा ना? जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं विदेश में इलाज कराने के लिए, क्या उनको अपने देश के इलाज पर भरोसा नहीं है? अपने देश के डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो विदेश में जाते हैं। क्यों विदेश में जाते हैं भाई? हम वही कि उसी पीएससी पे एक डॉक्टर के ऊपर भार दिया जाता है, उनका पीएससी होल्डर करता है। उस पीएससी में हम सारे डॉक्टर्स को एनरोल कराएंगे, हर एक डॉक्टर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट खोलेंगे, जिससे कि गरीब किसान का एक अच्छा इलाज हो सके। और हम लोग एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भी ऐसा संभव रहेगा करने के लिए वो सब करेंगे। उसका खाका मैं तैयार कर रहा हूँ। हमारे पास ये भी सिस्टम बना हुआ है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, उसका कोड सब तैयार है, सारी चीजें। 9 तारीख को मैं विशेष विस्तार पूर्वक आप लोग बताऊंगा कि इतना धन हम लाएंगे कहाँ से। सरकार विपक्ष के लोग पूछते हैं कि इतना पैसा आप लाओगे कहाँ से, कैसे काम करोगे? तो मैं ये सारी रिपोर्ट बना चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार अपने ऊपर खर्च करती है उसको काट के आप लोगों के बीच में और गरीब जनता के बीच में खर्च करने का एक आदत बनेगा, जिससे कि समानता दिखे समाज में। सबको, आप सभी का बहुत ही सहयोग की आवश्यकता हमें है, जिससे कि पत्रकार साथी हमारे जो होते हैं देश के आईना होते हैं, देश को सच्चाई दिखाते हैं, देश को सबकी बातें उनके सामने ले जाके एक आईना की तरह रख देते हैं कि ये देश में इस जिले में ऐसा काम हो रहा है, ये चीज चल रहा है। तो आप लोगों की बहुत जरूरत है। जहाँ भी आप लोग मार्गदर्शन करेंगे कि भाई यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। हम लोग पेपर ही पढ़ के देखते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज खोलते हैं, तो देश का चौथा मजबूत स्तंभ है। मैं तो कहता हूँ पहला मजबूत स्तंभ है जो देश को चलाने में, देश के रूप में आज अपनी वाणी को यही ध्यान देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।